वेलकम टू 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे जीवन को सुधारने वाले या जीवन को निखारने वाले वो 3 प्रमुख प्रश्न कौन से हैं और ये हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम जानते हैं कि ये क्या हैं 3 प्रमुख प्रश्न। तो मैं एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोच हूं, मैं आपको बता दूं। तो ये 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या 3 प्रमुख सवाल क्या है, हम इसको कैसे कर सकते हैं और इनको करने का क्या परिणाम होगा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हमें इनको क्यों करना चाहिए और जितनी शीघ्रता से करें उतना ही बेटर है। कहने का अर्थ है कि 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर एक युवक 18-20 साल में इस प्रश्नों के उत्तर को दे देता है तो उसका आगे का जीवन जो है निखर जाता है। कहा जाता है कि टोनी रॉबिन्सन ने भी कहा है कि हमारे जीवन की क्वालिटी तभी निखरती है जब हम अपने जीवन से कुछ प्रश्न पूछने लग जाते हैं। और ये 3 प्रमुख प्रश्न क्यों एक गोल सेटिंग एक्सरसाइज से बिल्कुल भिन्न है। आपने बहुत सारे गोल सेटिंग एक्सरसाइज किए होंगे, पर आप जब भी गोल सेट करते हैं तो आप अपने प्रेजेंट को लेकर सेट करते हैं और आप ये सेट करते हैं जो आपके मन में लोगों ने धारणाएं बनाई हैं। लोगों ने क्या धारणाएं बनाई हैं? लोगों ने धारणाएं बनाई हैं कि कैसे आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कल्चरल स्केप ये क्या चीज है, आज इसको जानते हैं। जब भी आप गोल सेट करते हैं, जैसे मैंने बोला कि हर व्यक्ति सोचता है कि जब वो स्कूल जाएगा, बच्चा होगा तो उसको स्कूल में भेजेंगे, उसको पढ़ाई लिखाई करेंगे। पर हम स्कूल क्यों जाते हैं? ताकि हमें अच्छा कॉलेज मिल सके। हम कॉलेज क्यों जाते हैं? कि हमारा क्या होता है, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो हमको अच्छी जॉब मिलेगी। तो ये हमारे गोल सेटिंग एक्सरसाइज में ये होता है कि हम स्मार्ट गोल्स बनाते हैं कि अगला लक्ष्य मेरा क्या है, परंतु क्या ये लक्ष्य हमें वाकई में खुशी देते हैं? क्या हमने कभी कोशिश की कि इन लक्ष्यों को साधने के लिए हमारे पास साधन तो है, पर क्या ये वाकई में हमारे जीवन के लक्ष्य हैं? तो ये जो एक्सरसाइज है 3 प्रमुख प्रश्न, ये आपके गोल सेटिंग एक्सरसाइज से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वास्तविकता में हम सब आत्मा रूपी प्राणी हैं इस धरती पर। और हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? हम जीवन का लक्ष्य हमारा आत्मा से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि इंसानों की तरह हम जैसे जी रहे हैं उसको लेके हम लक्ष्य को साधे। तो 3 प्रमुख प्रश्न वो एक्सरसाइज है जो लोगों को बताती है कि हमारे आत्मा का रियल स्वरूप क्या है, और उस स्वरूप को लेते हुए उन 3 प्रश्नों के उत्तर देते हुए वाकई में हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। हमारा जीवन कैसे होना चाहिए कि इस पर निर्भर करता है। जैसे ही हम पैदा होते हैं, हम जिस वातावरण में पैदा होते हैं वहीं से हमारा जीवन शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं कल्चर। जैसे भारत में भारतीय कल्चर, अगर वो विदेश में पैदा हुआ तो अमेरिकन कल्चर, अगर वो यूरोप में पैदा हो तो यूरोपियन कल्चर को फॉलो करेगा, अगर जर्मन में पैदा हुआ तो जर्मन कल्चर को फॉलो करेगा। हर कल्चर में एक भाषा होती है, उस भाषा के अनुरूप उसके पास कुछ विश्वास होते हैं, कुछ चीजों को वो सत्य मानता है, जो जिन जिन चीजों को वो सत्य मानता है वो उसके बिलीव्स बन जाते हैं। इसी तरह आइडिया का जन्म होता है और वो कुछ रिचुअल्स करता है, उस कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी को मानता है। उसको मानने के लिए वो कुछ रिलीजन को फॉलो करता है। तो कोई लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, कोई सिख को फॉलो करता है, कोई कुरान को फॉलो करता है, कोई हिंदुज्म को फॉलो करता है। तो हर एक का कल्चर उसके व्यक्ति को उसकी रूपरेखा में ढांचने के लिए, ढालने और ढांचने के लिए बिल्कुल अनुरूप होता है। सो every person goes this cultural scape because of the religion, because of the environment, because of the education, because of the belief level he gets. So now we move to the next. हमारे शब्द ही हमारा जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है उसका निर्माण करते हैं। तो हमारी दुनिया हमारे शब्दों पर निर्भर है। देयर इज नो थिंग कॉल्ड अ थिंग, ये एलन वॉश ने कहा। जिन चीजों को हम देखते हैं, अगर आप अपने घर से बाहर निकल के देखेंगे तो एक प्रकृति को देखेंगे,
प्रकृति में जो भी चीजें हैं वो एक वातावरण है, परंतु जैसे ही आप घर के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे सारे मैन मेड थिंग्स जो मनुष्य ने बनाए अपनी सुविधा के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, जैसे फर्नीचर, टीवी, लैपटॉप, ये सारे मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं। परंतु जब आप घर से बाहर निकालते हैं तो आप देखते हैं नेचर ने आपके लिए क्या बनाया, पशु पक्षी जानवर, हवा पानी सूर्य, ये सब चीजें ये अलग दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं जिसको आप एक्सटर्नल वर्ल्ड कहते हैं। बट जैसे ही आप घर के कमरे में आते हैं आप सारे मैन मेड ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं और इनका हर एक का एक एक नाम है और एक एक नाम का एक एक भिन्न भिन्न अर्थ है। तो जिन अर्थों को हम समझते हैं वो हमारी भाषा बन जाती है। अगर कोई मुझसे चाइनीज लैंग्वेज में बात करे तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने उनको कभी जाना ही नहीं, उन शब्दों का मतलब ही नहीं पता। तो मेरी दुनिया उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग है क्योंकि मैं उसकी भाषा को नहीं जानती। पर जिस भाषा को मैं जानती हूँ वही मेरी दुनिया है। अगर मेरी दुनिया में स्कूल एक विद्यालय है, एक पाठशाला है, तो पाठशाला का अनुरूप एक स्कूल जैसा होगा। तो मेरे शब्द मेरे देखी हुई चीजों को डिफाइन करते हैं। किसी ने मुझे ये चीज दी तो मुझे पता है कि ये एक कैंची है क्योंकि मुझे ये बचपन में सिखाया गया था है कि ये कागज और कपड़े काटने के काम आती है, एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो जब हम चीजों को देखते हैं और हम इसकी हमारे पर कंडीशनिंग होती है कि ये जो औजार है ये काटने के काम आता है, कागज काटने के, कपड़े काटने के लिए, तो इसको सिजर बोलते हैं। परंतु कोई अगर इसको मुझे नाइफ बोले तो मैं इस पे विश्वास नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि इसको सिजर बोलते हैं और मुझे बचपन से यही सिखाया गया। तो मेरी दुनिया में इस टूल को सिजर बोलते हैं। तो इसी तरह हमारे शब्द जो है हमारी दुनिया की रूपरेखा बनाते हैं। अब आते हैं, हमसे कोई कभी भी कोई कार्य कराना चाहता है तो हम कार्य तो करते हैं, पर क्या हम उसको खुशी खुशी करते हैं? नहीं। हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों से। लोग हम पर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जैसे कि एक बच्चा स्कूल जाता है और अपना रिपोर्ट कार्ड लाता है और रिपोर्ट कार्ड में 70% मार्क्स लाता है, तो उसके माता पिता बोलते हैं अगले बार मेरा बेटा बहुत अच्छा करेगा और 80% मार्क्स लाएगा। तो बच्चे के मन में हमेशा माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरने की हमेशा कोशिश रहेगी। इसी तरह अगर आप ऑफिस एनवायरनमेंट होंगे तो बॉस कहता है अगली बार आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट इससे बेहतर होगा, तो आप बॉस की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं। अगर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा कि आपने काम बहुत अच्छा किया तो उससे आपको एक नया प्रोत्साहन, एक मोटिवेशन मिलता है जिसके कारण आप अच्छे तरह दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरे उतरने के लिए उस काम को करते हैं। तो ये है पिग्मेलियन इफेक्ट। तो ये भी एक गोल सेटिंग के लिए कार्य है। जब आपको कोई सराहते हैं, कोई अप्रिशिएट करते हैं, तब आपके गोल्स के प्रति, आपका लक्ष्य के प्रति बढ़ना जो है बहुत सुलभ हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू, पीपल आर एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट्स फ्रॉम यू। नेक्स्ट आता है, हम हमेशा गोल सेटिंग एक्सरसाइज में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मीन्स गोल्स को हम समझे। मैं अमीर होना चाहता हूं। हमेशा किसी व्यक्ति को कहा, एक व्यक्ति मेरे पास आया क्लाइंट और कहा मैडम आप मुझे कुछ मेमोरी टेक्निक सिखाएंगी। तो मैंने कहा क्यों आपको ये मेमोरी टेक्निक सीखना है? क्योंकि उसने कहा कि मुझे तो पैसे कमाने हैं। और मैंने कहा ये मेमोरी टेक्निक्स आपको किस तरह मदद करेगा? तो कहता है मुझे एक सूची बनानी होती है रोज और वो मैं भूल जाता हूँ। मुझे जो लिस्ट बनानी है अगर मैं उसको जल्दी मेमोराइज करूँ तो मेरे काम में बढ़ोतरी होगी, मेरा टाइम बचेगा और मैं जल्दी काम कर पाऊंगा, और जल्दी काम करने से मेरा बॉस मेरे से खुश होगा और मुझे सैलरी और प्रमोशन देगा। तो फिर मैंने उससे पूछा अगर वो सैलरी और प्रमोशन देगा तो उससे आपको क्या मिलेगा? उससे मेरे पैसे इंक्रीज होंगे। उन पैसों से आप क्या करोगे? उसने कहा कि मैं बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे सेव करना चाहता। तो मैंने कहा जो आपका जीवन का लक्ष्य आज है कि मेमोरी को इंक्रीज करना, कार्य को करना और पैसे लेना, परंतु ये आपका मीन्स गोल है, मतलब मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। सो इसलिए सो होता है आई वॉन्ट टू बिकम रिच so that I can buy a house. I want to become a football player so I win the match. So हमारे पास जो मीन गोल होता है वो जनरली प्रेजेंट या नियर फ्यूचर तक का ही गोल होता है और इसी को हम एंड गोल समझ लेते हैं, परंतु ये हमारा वास्तविक लक्ष्य नहीं है, इसको हम मीन्स गोल बोलते हैं। तो मीन्स गोल्स में
आगे हम चलते हैं। तो व्यक्ति से हमने पूछा कि वो पैसे इकट्ठे करके क्या करेगा, तो उसने कहा मैं घर खरीदना चाहता हूँ। तो आप घर क्यों खरीदना चाहते हैं? मैं अपने माँ बाप को वो सुख देना चाहता हूँ जो जीवन भर नहीं दिया, और मेरे माँ बाप मेरे साथ घर में रहेंगे। तो आपका एंड गोल आपके माता पिता को वो सुख और शांति देना, एक सिक्योर प्लेस देना, आपका एक एंड गोल है जहां आपकी खुशी निर्भर करती है। परंतु इस कार्य को, मेमोरी को सीखकर वो खुशी आपको नहीं प्राप्त होगी जो खुशी आप उस घर को लेकर अपने माँ बाप को देंगे। तो यहाँ डिफरेंस आता है कि वेयर इज योर रियल हैप्पीनेस, आपकी रियल वास्तविक खुशी किस में है। तो रियल गोल, जब आप रियल गोल की तरफ जाते हैं तो आपको समझ में आता है मीन्स गोल्स एंड एंड्स गोल। जो आत्मा का रियल स्वरूप है कि खुद को खुशी देना, आप जब दूसरों के जीवन में उसको, अपने माता पिता को खुशी दे पा रहे हैं, उनको एक सुरक्षित जगह दे रहे हैं, उनके चेहरे पर खुशी ला रहे हैं, तो आप भी अंदर से प्रफुल्लित हो रहे हैं, अंदर से खुश महसूस कर रहे हैं। तो आप व्हेन यू फील फुलफिल्ड, जब आपको लगता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य परिपूर्ण हो गया, मैंने जो चाहा था, मैंने अपने माँ बाप के लिए कुछ चाहा था, मैंने अपने पति के लिए कुछ चाहा था, मैंने अपने फैमिली के लिए कुछ चाहा था, मैं कुछ दुनिया में देखना चाहती हूँ, मैं कुछ ट्रैवल करना चाहती हूँ, उससे जो मुझे सुकून और खुशी मिलेगी, वो खुशी मीन्स गोल से कई गुना ज्यादा ये है। तो ये एंड गोल और मीन्स गोल में बहुत फर्क है, इसलिए गोल सेटिंग एक्सरसाइज आपको हमेशा मीन्स गोल की तरफ लेके जाती है। जो कि आप एक्सरसाइज करते हैं स्मार्ट गोल्स बनाना, कि वो मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और स्मार्ट होना चाहिए, ताकि आप इसको अचीव कर सकें। परंतु जीवन का ये लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो आत्मा रूपी, हम इस धरती पर मानव जीवन को एक्सपीरियंस करने आए, तो आत्मा के स्वरूप से, आत्मा के स्तर से अगर हम देखें तो हमारा एंड गोल जो है वो क्या होना चाहिए, हमें जो खुशी दे, हमें फुलफिल्ड करे, हमें उस चीज की जो इतनी प्रफुल्लता हो, सच्चिदानंद जैसे प्राप्ति हो, वो सुकून हम चाहते हैं। तो ये सुकून हमें चाहने के लिए हमें एंड गोल बनाना पड़ता है। अब आते हैं हमारा जो रूल है। रूल मतलब लोगों ने क्या रूल बनाया। लोगों ने ये रूल बनाया कि पढ़ना लिखने के लिए आपको स्कूल ही जाना पड़ेगा, बिना स्कूल जाए आप कुछ शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर सकते थे। परंतु आज हम देखते हैं कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो सिर्फ गुरु के निरीक्षण में ही, जिससे पुराने गुरुकुल होते हैं, आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। परंतु जब विदेशी लोग आए, रेवोल्यूशन हुआ, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया 9 से 5 की नौकरी का। पुराने जमाने के लोग तो 9 से 5 नौकरी नहीं करते थे, खेतों में काम करते थे, बिजनेस जाते थे, किसी के यहाँ काम करा, वहां काम ज्यादा हो गया तो रुक गए, काम कम हो तो जल्दी घर आ गए। परंतु ये सब किसने बनाया? ये सोसाइटी ने बनाया, कंपनी ने बनाया कि संडे को छुट्टी होगी, आपको 9 बजे ही आना है, बाकी के दिन 5 बजे छुट्टी होगी, आप ओवर टाइम करेंगे। सो दीज आर द रूल्स मेड बाय द सोसाइटी, और ये आपके फ्रीडम को रोकते हैं। जितने ज्यादा रूल्स के अंतर्गत आप काम करते हैं, उतने ही आपका जो रियल फ्रीडम है वो संकुचित हो जाता है। आप अपने टाइम फ्रीडम को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, वो खुशी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। और अगर आप रूल्स ब्रेक करोगे तो आपको वो आपकी माल हानि के लिए जिम्मेदार होगा। जैसे कि रूल ब्रेक करते हैं स्कूल में, किसी ने कोई शीशा तोड़ा तो रूल ब्रेक हो गया, उसको फाइन भरना पड़ता है। इसी तरह ऑफिसेज में जब आप रूल ब्रेक करते हैं तो आपको फाइन देना पड़ता है। तो हर जगह ये रूल्स का जो रूल है वो आपकी फ्रीडम को कहीं ना कहीं हैम्पर करता है। तो रूल्स जो है वो सोसाइटी बनाती है, और उसी की कंडीशनिंग की वजह से आप उसके प्रतिरूप काम करते हैं, तो हमारा जीवन एडॉप्ट हो जाता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है, एब्सोल्यूट ट्रूथ वर्सेस रिलेटिव ट्रूथ। एब्सोल्यूट ट्रूथ वो होता है जब एक वास्तविक सच है। वास्तविक सच क्या है? सूर्य जो है पूर्व दिशा से निकलता है, हम सुबह उठकर हमारे लिए ब्रश करना जरूरी है, ब्रशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट हैबिट। तो ये रिलेटिव ट्रूथ है, ये हम लोगों ने बनाया, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ और रिलेटिव ट्रूथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम जिस चीज को सत्य मानते हैं, किसी ने कहा कि उस पेड़ के पास, पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां भूत रहता है, और उस व्यक्ति ने बचपन से मान लिया कि इस पेड़ पे तो भूत रहते हैं। तो उस चीज को जाने बगैर, उस चीज की वास्तविकता को सच माने बगैर, जैसे 10 लोगों ने कहा, 10 लोगों ने 50 लोगों से कहा, तो वो वाकई में आगे चल के एक सत्य हो गया, और लोग उस पेड़ की पूजा करने लगे क्योंकि इस पेड़ पे भूत रहते। सो इट बिकेम ए रिलेटिव ट्रूथ।
जो ट्रुथ, जो सत्य सदियों से चला आ रहा है, उसकी वास्तविकता जाने बगैर उसको रिलेटिव ट्रुथ कहते हैं। परंतु एक असीम शक्ति है जो हमें चला रही है, हवा है, पानी है, सूर्य है, ये सब एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है। इसके बगैर हम जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारे एब्सोल्यूट ट्रुथ है। हमारा बॉडी 24/7 काम करता है, ये एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है। हमें कई सारे अपने ही शरीर के बारे में चीजों को नहीं पता कि कैसे हमारा लिवर काम करता है 24/7, कैसे हमारा हृदय काम करता है, इसके बारे में हम कभी जान ही नहीं पाते। और वो बिल्कुल साइलेंटली काम करता है, अगर ये काम ना करे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। तो ये सब एब्सोल्यूट ट्रूथ है। परंतु आप कई लोग, बहुत लोग मानने लग जाते हैं जिस सत्य को, उसको रिलेटिव ट्रूथ कहा जाता है। कि होली में ऐसे करना चाहिए, इस रिचुअल को ऐसे करने से इसका ये लाभ होता है। तो उस चीज को, जैसे जो चल रहा है, बिल्ली रास्ता काट गई तो अब शुक्र होगा, तो ये इस ट्रुथ को आप मानते हैं क्योंकि सदियों से ये चला आ रही है रूढ़िवादी। परंतु कभी आपने इसको पार करके देखा नहीं और उसको जाना नहीं, क्योंकि ये धारणाएं बनी हुई हैं। इसीलिए इसको कहा था रिलेटिव ट्रुथ, धारणाएं जो सदियों से चली आ रही हैं, तो रिलेटिव ट्रुथ। तो इस एक्सरसाइज को आज हम करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि वाकई में वो आत्मा के 3 प्रमुख प्रश्न क्या हैं जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक है, उस लिंक को ज्वाइन करिए, उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। और एक फोन नंबर है, अगर आप उस ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते तो उस नंबर पर मैसेज डाल के उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि ये वर्कशॉप जिस दिन होगी उस दिन उसको, उसके ऊपर आपको वो जूम लिंक मिल जाएगा। और ये लगभग 40 मिनट की वर्कशॉप होगी, जिसमें आपको ये 3 प्रमुख क्वेश्चन कराए जाएंगे। और इफ यू वांट रियली टू पार्टिसिपेट एंड टू नो मोर अबाउट द 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ज्वाइन द ग्रुप, ज्वाइन द डिस्क्रिप्शन। एंड जो इस एक्सरसाइज को क्लियर करे जाएगा, उसके बाद हम करेंगे 6 फेज मेडिटेशन, जो कि माइंड वैली का एक ऐसा मेडिटेशन है जो आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा और आपके जीवन को और बेहतर बनाएगा। We have to create a better world to live in. So that is our mission, and we want to create better human beings so that they contribute to the world in making this world a better place. एक ऐसे विश्व का निर्माण करें जहां सभी भाईचारे से, प्यार से रहें, जहां खुशहाली हो, जहां सकारात्मकता हो, जहां एक दूसरे के प्रति कोई भी गलानी ना रहे। There should be love, there should be लाइट, एवरीबडी शुड बी विलिंग टू शेयर विजडम। हर एक प्राणी एक दूसरे के लिए शेयर करे और इस धरती को खूबसूरत सा धरती बनाए जहां हम सब प्रेम से रहें। इसी मिशन को लेके, इसी मिशन और विजन को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस शो। तो if you are really interested, we are going to do the 3 most important question. So please join me in this 3 important questions very soon. So this was short description. What is 3 important questions? So come and join me live in a workshop and let's do it together. This exercise, all of you will be elated. आपको बहुत खुशी महसूस होगी। ये एक मेरा नंबर दे रखा है, इस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस लिंक पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, please include me. So you can get in contact with me, or this is my email address, abalika70@gmail.com, and this is my phone number. So thank you for being on this show. 3 most important questions.